कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैं कोई जिम्मेदार इंसान ना होती, रिस्पॉन्सिबल टाइप की इंसान ना होती तो मेरा क्या होता भाई। क्योंकि इतना इरिटेटिंग, इतना ज़्यादा चिढ़, मतलब किसी चीज़ को लेकर। और अगर मेरे दिमाग में एक बार घुस जाए कि मुझे अब जाना है, जैसे कि अगर मैं कहीं आई हुई हूँ और बैठी हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मेरे दिमाग में आया कि अब मुझे जाना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती मुझे जाने से। सीरियसली मैं ऐसी ही हूँ। लेकिन काम जो है ना वो बड़ी चीज़ होता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी चीज़ होती है। अगर आपने काम लिया है तो वो आपको करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। अपनी मर्ज़ी के मालिक तो सभी होते हैं, लेकिन आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन जो दूसरे का काम खराब करे। Hi everyone, how are you all? I hope you're all doing well. Welcome back to my channel and my another event vlog. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ओके, सो मैं आ गई हूँ एक और इवेंट व्लॉग के साथ, जो कि था हल्दी का व्लॉग और संगीत मेहंदी का व्लॉग। यानी कि मैंने, आपको याद होगा कि लास्ट व्लॉग पे मैंने ऐसा बोला था कि जो चीज़ मेरे साथ एक बार होती है ना वो दोबारा ज़रूर होती है। वो कैसे, अभी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। तो एक दिन पहले मैं चली गई थी सलोन थोड़ा सा मुझे ग्रूमिंग करवाना था, और उसके बाद मैं निकल गई हूँ इवेंट के लिए। कुछ क्लिप्स मैंने नहीं ली क्योंकि मैं रेडी होके निकल गई, मुझे याद ही नहीं रहा क्लिप्स लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं निकल गई थी क्योंकि मेरा ये मॉर्निंग का इवेंट था, जो था हल्दी का इवेंट। और ये मैं पैकिंग करके ले जा रही हूँ इवनिंग के इवेंट के लिए, एक आउटफिट भी और मेकअप, जो भी चीज़ की मुझे ज़रूरत है वो सब कुछ। वैसे तो मेरे पास ये 27 सितंबर का ये इवेंट ब्लॉग है, और ये मेरे पास मॉर्निंग का ही एक इवेंट था हल्दी का। लेकिन एक दिन पहले ही उन्होंने मुझे बोला कि इवनिंग का भी है तो आप उस हिसाब से आना। तो मैंने कहा ठीक है। और ये देखे, जय श्री राम सिया राम के दर्शन हो गए वहाँ जाते ही, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि चलो यार कोई तो अपना मिला। वैसे तो ये भी हमारी अपनी है, ब्यूटीफुल चुलबुली रेनू। और टीम भी पूरी अपनी ही है। एक्चुअली ना क्या होता है, जहाँ पे मैं अकेले जाती हूँ वहाँ पे थोड़ा सा मन नहीं लगता है। आज काम करना है तो मुझे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन कहीं कहीं पे ज़्यादा मुझे फ़ील होती है ये चीज़ें। लेकिन जब आप बहुत टाइम तक काम एक साथ करते हो ना तो आपको फिर वो मतलब एक टीम बन जाता है तो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता कि हाँ सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पर। तो रेनू मेरे साथ पूरा टाइम थी तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। और यहाँ पर ये था स्नैक्स टाइम, क्योंकि मॉर्निंग में निकले थे तो भूख भी लग रही थी तो थोड़ा बहुत खा लिया था, जैसे कि मैं हमेशा से करती हूँ। और ये रेनू कह रही थी तुम बस ब्लॉग ही बनाती रहो, तुम बस वीडियोस ही बनाती रहो। ये देखिए पूरा स्विमिंग पूल एरिया, इसमें मेरा डूब मरने को मन कर रहा था, लेकिन स्विमिंग पूल में कौन ही मरता है यार। पता है चमगादड़ जैसी शक्ल हो जाती है मेरी जब 3-4 दिन मैं लगातार काम कर लेती हूँ। देखो जी, बिल्कुल चमगादड़ जैसी शक्ल लग रही है मेरी इस वक्त। बस व्लॉग के लिए वीडियो बना रही हूँ मैं, वरना मन तो मेरा ऐसा कर रहा था कि मैं उड़ के है ना वापस अपने घर चली जाऊँ या यहाँ से चली जाऊँ। और ये देखो, ये है पंकज, ये है रेनू और ये हूँ मैं, और इनके साथ हो गया प्रैंक। क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ और मैं बना वीडियो रही थी। देन मैंने बोला अरे यार वीडियो बन रही है पोपट हो गया। कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक चीज़ 2 बार क्यों होती है, उसके बारे में मैं बताती हूँ। लास्ट टाइम भी जो हुआ था वो मैंने आपको बताया था, और इस बार भी जो हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हुआ कुछ इस तरह से। पहला दिन तो ये था नोएडा 135 सेक्टर, जहाँ पे सारे फार्म हाउसेस होते हैं। और भाई हम वहाँ गए ना, कैब से मैं गई तो कैब वाले भैया बोलने लगे अरे आप कहाँ जा रहे हो
मैंने कहा भैया मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ का कोई आइडिया ही नहीं था। लेकिन लोकेशन जो था उससे हम फाइनली पहुँच गए, लेकिन लोकेशन भी हमारे ये वेन्यू से थोड़ा पहले ही रुक गई थी। देन वो भी टेंशन, मैं भी टेंशन में। वो तो भला हो हमारे मालिक का, भला हो इनका, जो हमें बुलाते हैं काम करने के लिए, वो हमें आते हुए दिख गए तो उनकी गाड़ी के पीछे पीछे हम भी चले गए, तो वेन्यू पर फाइनली पहुंच गए। लेकिन ऐसी जो जगहें होती है ना, पता नहीं मेरा मन क्यों नहीं लगता वहाँ पे। तो ऐसा होता है मेरे साथ, है ना। फर्स्ट डे तो ये था, एंड देन इसके बाद जो 28 तारीख का मेरा इवेंट था, वो भी बड़ी अजीब सी जगह थी। मतलब एक कम्युनिटी सेंटर टाइप कुछ ऐसा था। तो भाई ठीक है, अपनी मन मर्जी के मुताबिक जैसी जिसकी श्रद्धा है वैसा वो काम कर सकता है, वैसा वो फंक्शन कर सकता है। लेकिन मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो रख ही सकती हूँ ना यार। इस दुनिया में हर किसी को अपना अधिकार है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, अपनी सोच रखने की। तो बस थोड़ा सा अधिकार तो भगवान ने मुझे भी दिया ही होगा। और ये देखो, ये दो ड्रेसेस पे ध्यान जा रहा है मेरा, वहाँ पर भी जा रहा था, यहाँ पे भी जा रहा है, जो एक जैसी सी हैं। आई थिंक ये दोनों सिस्टर ही थी, हाँ। तो ये था हल्दी का इवेंट, और बहुत बहुत मज़ा आया सबको, और मुझे भी। हल्दी के इवेंट में गेम्स वगैरह जब होती है ना, तो उसमें काफ़ी मज़ा आता है। तो फिर हमने हल्दी का इवेंट कर लिया था, खूब मज़ा आया, खूब मस्ती की। और यहाँ पे ये शाम हो गई थी, फिर मैंने चेंज कर लिया था और हल्का सा टचअप, पूरा मेकअप प्रॉपर मैंने दोबारा नहीं किया था। और ना ही मेरी हिम्मत हो रही थी सच बताऊँ तो। लेकिन जितना मुझसे हुआ उतना मैंने कर लिया। मैंने मोटा मोटा टचअप कर लिया था, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं लग रही थी इतना कि मेरे को पूरा मेकअप दोबारा करना पड़े, क्योंकि फ़ंक्शन बहुत छोटा सा ही था, कोई बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं था। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, मैं पूरा नहीं करूँगी, तो मैंने टचअप कर लिया था। और इसके बाद यहाँ पे चल रही है परफॉर्मेंसेस, हम लोग काम कर रहे हैं, मैं काम कर रही हूँ, वो इंजॉय कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो इंजॉय करने के लिए ही आए हैं। और यहाँ पर पता है एक चीज़ और हो गई थी। मैं सुबह के लिए जो आउटफिट ले गए पहन के गई थी, वो तो देखा ही आपने। और ये वाला आउटफिट जो था, ये अभी न्यू लिया था मैंने, फर्स्ट टाइम ही पहना था। तो इसमें क्या हुआ कि इसकी ज़िप ख़राब थी, और उन्होंने वो ज़िप सही करना ही भूल गए। वहाँ पे जाके मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, मैंने पिंस लगाए, उससे सेट किया, बहुत ज़्यादा तामझाम, तो मेरा और मूड ख़राब हो गया। एक तो सुबह से मेरा मूड ख़राब था कि मैं कैसे यार रात तक यहाँ पे टिकूँगी, कैसे टाइम कटेगा, है ना। और जब मेरा मन का ही नहीं लगता ना, तो मेरे को ऐसा ही फील होता है। बट कोई बात नहीं। चलिए, इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा और सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आपका प्यार, आपका साथ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आपके पास मेरे लिए कुछ सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू सो मच।